जय श्री राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल चार्ट बाबा ट्रेडर में। चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। और आज की वीडियो का टॉपिक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसपे आपकी पूरी ट्रेडिंग और पूरा पैसा टिका हुआ है। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। अब एक छोटा सा मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं ये सीख रहा था सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं और इनको कैसे बनाते हैं, तो मैं भी यूट्यूब से या किसी का बताया गया सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉपी करता था और उन्हीं को सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के ट्रेड करता था। तो मेरे काफी लॉसेस होने लगे, क्योंकि वो उनके हिसाब से बनाए गए सपोर्ट रेजिस्टेंस थे। ऐसा जरूरी नहीं है वो पूरे मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, पूरा मार्केट सेम ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबके अपने सपोर्ट होते हैं, अपने रेजिस्टेंस होते हैं। कोई एक साल तक एक ही जगह प्राइस मूवमेंट करे उसको भी सपोर्ट मानता है, कोई पिछले हफ्ते जिस जगह पे प्राइस लास्ट गिरा है उसको सपोर्ट मान के उस पे डिपेंड करता है। तो सबके अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। आपको भी प्रैक्टिस से ये सब चीजें समझ में आएगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आखिर क्रिएट कैसे होते हैं और आपके अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द की लेवल वेयर प्राइस एक्शन पॉज, ठीक है, एसेंशियल फॉर एवरी ट्रेडर सक्सेस। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि प्राइस कहाँ पे रुकता है। प्राइस जैसे कि आप चार्ट देख रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कैंडल कहाँ से डाउन आ रहा है या कहाँ पे टाइम ले रहा है और कहाँ से अप आ रहा है। तो वो हमारे की लेवल हो गए। की लेवल का मतलब अगर नीचे से प्राइस को पंप मिल रहा है अपसाइड के लिए वो हमारा सपोर्ट हो गया, और अगर ऊपर से नीचे के लिए पुश मिल रहा है तो वो हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं प्राइस मोमेंटम का सीक्रेट। ठीक है, तो जब आप चार्ट देखते हैं प्राइस कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, और कभी कुछ लेवल ऐसे होते हैं जहाँ पे प्राइस बार बार रुक जाता है। ठीक है, कैंडल आपको ऐसा लगता है कि इसी प्राइस पे रुक सी गई हो। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इनको समझना हर ट्रेडर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एंट्री और एग्जिट के लिए परफेक्ट डिसीजन, आपकी परफेक्ट डिसीजन लेने में काफी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब सपोर्ट क्या होता है। तो सपोर्ट प्राइस का मान के चलिए फ्लोर। आप एक सीढ़ी लगा रहे हो, आपने नीचे सीढ़ी लगाई है, तो आपने जहां सीढ़ी को टिकाया है और आपको जहां जाना है, ठीक है, तो नीचे का फ्लोर आपका सपोर्ट हो गया जहां पे सीढ़ी टिकी हुई है। ठीक है, और सीढ़ी कहाँ पे जा रही है, जो आपकी दीवार का टॉप वॉल हो गया वो आपका रेजिस्टेंस हो गया, जहां तक सीढ़ी का अपसाइड का लेवल अटका हुआ है। अगर ये दो साइड ना रहे, मतलब एक भी अगर फ्लोर ना रहे ऊपर जहां आपने सीढ़ी अटका रखी है वो ना रहे, तो आपकी सीढ़ी गिर जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो प्राइस सपोर्ट क्या होता है, एक फ्लोर मान सकते हो आप। फ्लोर फ्लोर होता है, जमीन होती है। ठीक है, तो सपोर्ट एक प्राइस लेवल या जोन होता है जहां प्राइस गिर गिरते हुए रुक जाता है और वापस ऊपर बाउंस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर सपोर्ट में बायर्स एक्टिव होते हैं, ठीक है, हमेशा फ्लोर में ये एक फ्लोर जैसा काम करता है जहाँ पे बायर्स हमेशा एक्टिव हो जाते हैं और वो इंटरेस्ट दिखाते हैं वहां पे बाइंग करने का या खरीदने का, ताकि शेयर के प्राइस को ऊपर ले जाया जा सके। तो अगर इन्फोसिस 1450 पर बार बार गिरता है वापस उठता है तो 1450 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल माना जाता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस होता है प्राइस सेलिंग। तो रेजिस्टेंस एक प्राइस लेवल
या एक जोन में आता है जहाँ पे प्राइस बढ़ते हुए रुक जाता है। मार्केट ऊपर जा रहा है और अचानक सडनली रुक के मार्केट नीचे को आने लगता है, उस एरिया को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जहाँ पे सेलर्स डोमिनेट करते हैं। ये एक रूप होता है जहाँ सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर रिलायंस 2800 पर बार बार रुककर नीचे गिरता है तो 2800 उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा। ठीक है, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे? तो डिमांड और सप्लाई का एक सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। सपोर्ट पर ज्यादा डिमांड होती है तो प्राइस गिरना बंद हो जाता है। सप्लाई रेजिस्टेंस पर सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइस बढ़ना बंद हो जाता है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है, ये लेवल ट्रेडर के लिए बाइंग और सेलिंग के लिए साइकोलॉजिकल जोन बन जाते हैं। मार्केट इन्वेस्टर क्या करता है, इस ट्रेडर पे सपोर्ट पे बाई और रेजिस्टेंस पे सेल करने की कोशिश करता है। तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई ही सब कुछ डिसाइड करती है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है मार्केट का। ठीक है, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस रिवर्सल। तो सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, अगर फर्स्ट टूटती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या नीचे एक और फर्श होती है? नहीं, मान के चलिए एक गड्ढा है, आपने जैसे टॉयलेट का एक गड्ढा बनाया, ऊपर से ढक्कन रखा है ताकि आपका पैर पड़े तो आप तब तक सुरक्षित रहे। पर वो गड्ढा लूज कर गया, आप बार बार उस गड्ढे में कूदते रहे और आपने वो क्या कर दिया, मान के चलिए छत है, छत पे आप कूद रहे, तो आप एक बार जब छत पे कूदेंगे तो उससे क्या है, सपोर्ट बार बार कमजोर होता रहेगा। एक बार को आप छत तोड़ के सीधा फ्लोर नीचे गिर जाओगे। तो नीचे गिरने को क्या कहते हैं, एक सपोर्ट तोड़ा तो अगले सपोर्ट पे आप खड़े हो जाओगे या अगले सपोर्ट पे आप मिलोगे। तो अगर कोई सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो वो लेवल रेजिस्टेंस बन जाता है। तो जब छत से आप गिरोगे तो जब भी आप छत में चढ़ने की कोशिश करोगे तो वो एक रेजिस्टेंस का लेवल बन जाता है और नीचे एक नया सपोर्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही वो एक सपोर्ट का काम करता है। मान के चलिए जहाँ पे आप हो, आपने अभी एक मंजिला बिल्डिंग है, आपने इसके ऊपर 2 मंजिला बना दी, तो जहाँ पे आप अभी हो उसे आप सपोर्ट मानोगे और ऊपर वाली छत को रेजिस्टेंस मानोगे। तो ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, अब कैसे आइडेंटिफाई करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस? तो हिस्टोरिकल लेवल, सबसे पहले पास्ट में जहां प्राइस बार बार नीचे गया हो, ये स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं। ट्रेंड लाइंस, अप ट्रेंड में लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करती है, डाउन ट्रेंड में अपर लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है। फिर मूविंग एवरेज से भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे 50 50 डे मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, 21 डे मूविंग एवरेज, ये एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। फिर आप फिबोनाची से भी पता कर सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स, तो चार्ट पैटर्न डबल टॉप रेजिस्टेंस पे बनता है, डबल बॉटम हमेशा सपोर्ट पे बनता है। ट्रेंड चैनल फ्लैग आइडेंटिफाई करना, ठीक है, ये सब करना आपको आना चाहिए। अब अगला है रियल मार्केट सिनेरियो। तो सबसे पहले निफ्टी 19,500 पे बार बार बाउंस करता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, कंफर्मेशन हुआ सपोर्ट का। फिर रेजिस्टेंस निफ्टी 20,300 पर बार बार गिरावट दिखाता है, तो ये क्लियर सिग्नल किस चीज का है, रेजिस्टेंस का। तो विजुअल से बिगिनर को डायरेक्ट समझ आता है कि एरो या हाईलाइट यूज करके लेवल आइडेंटिफाई करो। ठीक है, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्रैक्टिकल यूज। तो सपोर्ट में हमेशा एंट्री, अगर आप ऊपर के लिए देख रहे हैं तो हमेशा एंट्री, सपोर्ट के थोड़ा नीचे आप अपना एसएल लगा के, ठीक है, लो रिस्क पे हाई रिवॉर्ड पा सकते हैं। और रेजिस्टेंस आप इसलिए क्रिएट करते हैं वहां से निकलने के लिए कि अब यहाँ से सेलर आ सकते हैं तो मुझे इस शेयर से निकलना होगा। अब स्टॉप लॉस प्लेस कहाँ करोगे आप, सपोर्ट के नीचे आपका एसएल होगा, ताकि अगर गलती से फ्लो टूटता है तो आपको ज्यादा हैवी रिस्क होने से आप बच जाओ। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जब आप प्राइस एक स्ट्रॉन्ग लेवल तोड़ता है तो स्ट्रॉन्ग मूव आता है। ठीक है, और वो आप मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है,
अब कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको ध्यान देना है और उसे अवॉइड करना है। फिर है छोटा पुल बैक। हर छोटी पुल बैक को आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मत समझो। मतलब छोटे छोटे हर प्राइस हर जगह से क्या है, प्राइस गिरता बढ़ता रहता है, तो आप उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मेजर मत करना। ठीक है, कुछ बड़े लेवल होते हैं, टाइम फ्रेम अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको नजर रखनी पड़ेगी, जैसे आवली 15 मिनट 5 मिनट। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है आप 1 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही ज्यादा महत्व दे रहे हो। ठीक है, कंफर्मेशन मिसिंग, तो कंफर्मेशन कैंडल या वॉल्यूम के बिना ट्रेड मत लो, पेशेंस रख के ही ट्रेड करो। और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेना बहुत ज्यादा डेंजरस होता है आपकी कैपिटल के लिए। तो आप समझे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको जिस हिसाब से समझ में आता है आप उस हिसाब से बना सकते हो और उसके हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद।